जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में अब नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जज यशवंत वर्मा के ट्रांसफर से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी कॉलेजियम ने कोई सिफारिश नहीं की है। कॉलेजियम में ट्रांसफर का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। बताया जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लग गई थी। जब फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची तो कथित तौर पर उनके घर से भारी मात्रा में कैश मिला। इसके बाद उनके इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की खबर आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अफवाह बताया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा चर्चा में हैं। वजह उनका कोई अनोखा फैसला नहीं, कथित तौर पर उनके घर से मिला कैश है। बताया जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगी थी। जब फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम आग बुझाने पहुंची तो उनके घर से भारी मात्रा में कैश मिला। आग लगने की घटना 14 मार्च की है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा शहर से बाहर थे। इसके बाद ये खबर आई कि एससी कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस खबर को अफवाह बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी कॉलेजियम ने कोई सिफारिश नहीं की है। हालांकि इससे पहले जब जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर की खबर आई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऐतराज जताया। इस मामले पर राजनीतिक दलों ने भी नाराजगी जताई है। जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल abstain from work. In the public space, if that is correct, it is indeed a very, very serious matter. The report suggests that the Supreme Court Collegium has taken cognizance of it, and if so, we should wait for what the Supreme Court Collegium finally decides about this matter. कोई भी संस्था और व्यवस्था अब पाक साफ नहीं है। कोर्ट और न्यायालय में भी 2-4-5% ऐसे जज हैं जिसके चलते आज भी हमारा संविधान जिंदा है, आज भी हमारी न्याय व्यवस्था जिंदा है। मिडिल क्लास, कॉमन लोग, गरीब लोग अब के लिए न्याय प्रक्रिया बहुत महंगी हो चुकी है। खबर ये भी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। जस्टिस वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर सरकार की नजर है और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इस मामले में सीनियर वकील कपिल सिब्बल का भी बयान सामने आया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के काम में पारदर्शिता लाए और ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। It's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place. That it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the Collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direction that he should apologize. जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश का मुद्दा संसद में भी उठा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले पर राज्यसभा में चर्चा कराने की मांग की, जिसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी इस मामले पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि सबसे परेशान करने वाली बात ये है कि अगर ये घटना किसी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट या फिर उद्योगपति के घर में होती तो वो हिट लिस्ट पर आ जाता, लेकिन जज के घर का मामला उस तरह सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष से इस बारे में बात करेंगे, उसके बाद इस मामले पर स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन कराएंगे। A bureaucrat, an industrialist immediately, and therefore systemic response which is transparent, accountable, effective, I am sure will be on the way. I will get in touch with leader of the house and leader of the opposition and find a mechanism for a structured discussion during course of the session subject to their. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर नहीं होगा। कॉलेजियम में प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एचसी के चीफ जस्टिस से भी राय मांगी है, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर बहस जरूर छिड़ गई है। उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की बात कही जा रही है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मामले पर डिस्कशन कराने की बात तक कही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।